बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस की तरफ से फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर क्लास के सेशन 2021-23 के स्टूडेंट्स के लिए हमारा सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वायरसेस से मुतल्लिक है, और इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ वायरसेस, हम इसको डिस्कस करेंगे। वायरसेस को हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। जब हम वायरसेस को डिफ़ाइन करेंगे तो 6 पॉइंट हैं, इनको आपने जहन में रखना है, जिसमें वायरसेस की मुकम्मल डेफिनेशन आ जाती है। फर्स्ट, द वर्ड वायरस इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम अ लैटिन वर्ड वीनम मीनिंग पॉइजन। ये जो लफ्ज़ वायरस है ये एक लातीनी लफ्ज़ वीनम से लिया गया है, उससे ये अख़ज़ किया गया है। उसकी मीनिंग जो है मतलब इसका पॉइजन होता है। सेकेंड पॉइंट, वायरसेस आर नॉन सेलुलर इन्फेक्टियस एजेंट्स। वायरसेस जो होते हैं ये नॉन सेलुलर होते हैं, इनका बाकायदा एक सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, और ये बीमारियां पैदा करने वाले, इन्फेक्शन काज करने वाले एजेंट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट, दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, यानी किसी सेल के अंदर रहकर अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो है वो शो कर रहे होते हैं। और ये ऑब्लिगेट है, यानी इनकी एक्टिविटीज़ सिर्फ़ और सिर्फ सेल के अंदर होंगी, सेल के बाहर जो है ये अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो शो नहीं कर पाएंगे। 4, रिप्लिकेट ओनली इन लिविंग होस्ट सेल। जो होस्ट सेल है, जिस भी ऑर्गेनिज़म के अंदर ये रह रहे हैं, उसके सेल के अंदर ये अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं, और सिर्फ सेल के अंदर ही रिप्लिकेट करेंगे, सेल के बाहर जो है ये अपनी तादाद को नहीं बढ़ा सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड जीनोम। तो वायरसेस जो होते हैं बुनियादी तौर पे दो किस्म के जो है मटेरियल से बने होते हैं, प्रोटीन है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड है। प्रोटीन का इनका कैप्सिड होता है जो इसका आउटर कोट होता है, और न्यूक्लिक एसिड का बना इसका जीनोम होता है जो इसका इंटरनल कोर होता है। तो इस तरह से वायरसेस जो हैं बुनियादी तौर पे दो चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं, प्रोटीन का कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड का जीनोम। सिक्स्थ पॉइंट जो है वायरसेस के हवाले से, वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय डी एवेनॉस्के इन 1892। तो वायरसेस को डी एवेनॉस्के ने 1892 में डिस्कवर किया था। डियर स्टूडेंट्स, ये 6 पॉइंट हैं वायरसेस के हवाले से। ये वायरसेस की मुकम्मल इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन है। अब हम एक एक पॉइंट को वन बाई वन जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, द वर्ड वायरस इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम अ लैटिन वर्ड वीनोम मीनिंग पॉइजन। तो वर्ड वायरस जो है इसको अखज़ किया गया है कि लातीनी अल्फाज से, और लातीनी अल्फाज जो है वो वीनम है, और वीनम के मीनिंग जो है वो पॉइजन के होते हैं। जिस तरह के सांप का जहर होता है जिसको स्नेक वेनम कहा जाता है, तो स्नेक वेनम जो है उसका एक कतरा उस या 1 ml जो है वो हज़ारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान ले सकता है, जबकि सिर्फ उसकी मिकदार जो है वो 1 ml होगी। तो बाहर अगर जिस्म से कहीं पे है तो उसकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, ना वो अपनी तादाद को बढ़ा सकता है, ना साइज़ बढ़ा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उसी को जब हम किसी लिविंग बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इंजेक्ट करते हैं, या किसी भी तरह से एक्सीडेंटली स्नेक से इंसान जो है वो बाइट हो जाता है और उसके अंदर उसका सांप अपना जहर उंडेल देता है, तो वो थोड़ी सी मिकदार उसके जहर की उसके पूरे के पूरे बॉडी के जिस्म के जो फंक्शंस हैं उसको तबाह कर देता है, और उसको मौत से हमकरार कर देता है। तो इसी हवाले से वायरसेस जो होते हैं उसको फिर विनम से तशबीह देते हुए इनका नाम जो है वायरसेस रखा गया, और जिसकी मीनिंग जो है पॉइजन और पॉइजनस फ्लूइड के होते हैं, जहर या जहरीला कोई भी फ्लूइड जो है। तो वर्ड वायरस शॉर्टली हम इतना जानेंगे कि लैटिन वर्ड है विनम, उससे लिया गया है, जिसकी मीनिंग जो है वो पॉइजन के होते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि वायरसेस आर नॉन सेलुलर इन्फेक्टियस एजेंट्स। ये इन्फेक्टियस एजेंट्स हैं जो कि लिविंग बॉडी के अंदर जो है वो ह्यूमन भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, इवन प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो उनके अंदर ये इन्फेक्शन काज करने की सलाहियत रखते हैं, और ये नॉन सेलुलर है। तो जितने भी इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं। एक उनकी टाइप होगी सेलुलर और दूसरी टाइप होगी नॉन सेलुलर। जो सेलुलर है उनका बाकायदा एक सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, और उनके अंदर तमाम तर जो लाइफ की एक्टिविटीज़ होंगी वो मौजूद होंगी, और वो अपनी नस्ल को भी आगे बढ़ाएंगे। तो इनमें बैक्टीरिया है, इनमें फंगस है सेलुलर में, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो पैरासाइट्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं क्या कहलाती हैं, ये सेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट्स कहलाती हैं।
जबकि दूसरा एक ग्रुप जो है इन्फेक्टिव एजेंट्स का वो है नॉन सेलर, जिनके अंदर बाकायदा कोई सेलर स्ट्रक्चर नहीं होता, जिनमें पहली चीज़ जो है वो वायरस है, जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होता है। दूसरा जो नॉन सेलर एजेंट इन्फेक्टिव एजेंट है वो है विराइड। विराइड जो होती हैं सिर्फ न्यूक्लिक एसिड की फ्रैगमेंट्स होती हैं जो कि डिजीज़ काज करती हैं, इन्फेक्शन काज करती हैं, जिनका अपने तौर पे कोई बाकायदा सेलर स्ट्रक्चर नहीं होता। और थर्ड जो नॉन सेलर इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं वो प्रियोन्स हैं। प्रियोन्स जो हैं वो इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन के मालिक्यूल होते हैं और वो इन्फेक्शन काज करते हैं, उनका अपना कोई बाकायदा सेलर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इस तरह से नॉन सेलर इन्फेक्टिव एजेंट्स जो हैं वो तीन हैं, वायरसेस, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल, विराइड सिर्फ न्यूक्लिक एसिड की फ्रैगमेंट्स, और प्रियोन्स इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन्स जो होती हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें, दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलर पैरासाइट्स। तो ये इंट्रासेलर पैरासाइट्स हैं। इंट्रासेलर पैरासाइट्स मींस कि सिर्फ सेल के अंदर रह के वहीं पे अपनी एक्टिविटीज़ शो करेंगे, सेल की तवानाई को इस्तेमाल करेंगे और उसी पे जो है अपना तमाम तर एक्टिविटीज़ जो है शो करेंगे। और ऑब्लिगेट इस मीनिंग में कि जो पैरासाइट्स होते हैं, अगर तो पैरासाइट अपने होस्ट के अंदर रह रहे हैं और वहीं से अपनी एनर्जी हासिल करके अपनी एक्टिविटीज़ शो करेंगे, उनको अगर होस्ट के बाहर उसी तरह के किसी मीडियम में वही एटमॉस्फेयर दिया जाए तो वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। अगर ऐसे पैरासाइट जो अपने होस्ट के बाहर भी ग्रो कर सकें वो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। और ऐसे पैरासाइट जो अपने होस्ट के अंदर ही ग्रो करेंगे, वहीं पे अपनी एक्टिविटीज़ शो करेंगे और अपने होस्ट से बाहर वो अपनी एक्टिविटीज़ शो नहीं कर सकते, इस किस्म के जो पैरासाइट होते हैं वो ऑब्लिगेट होते हैं। तो वायरस जो है ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलर पैरासाइट है। इट मीन्स कि अगर सेल के अंदर है तो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ शो करेगा, अगर सेल के बाहर है तो फिर ये खुद को रिप्लिकेट भी नहीं करेगा और अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो भी उसकी रुक जाएंगी। फोर्थ पॉइंट, रिप्लिकेट ओनली इन लिविंग होस्ट सेल। स्टूडेंट्स, इस बात को आपने जहन में रखना है कि जब भी आप वायरसेस की तादाद के बढ़ने के हवाले से बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन का इस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिप्रोडक्शन, अफज़ाइश नस्ल जो है ये लिविंग बॉडीज़ जो हैं, ऑर्गेनिज़म जो हैं, उनकी खसूसियत होती है, जबकि वायरस जो है ये नॉन लिविंग है। तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करता ख़ुद को, ये रिप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है और होस्ट सेल की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है और प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है उसको इस्तेमाल करते हुए ये अपनी तादाद को बढ़ाता चला जाता है। तो ये लिविंग होस्ट सेल के अंदर मौजूद होगा तब ये अपने आप को रिप्लिकेट करेगा। अगर होस्ट सेल के बाहर होगा किसी भी चीज़ में तो फिर अपनी एक्टिविटीज़ भी शो नहीं करेगा और ख़ुद को रिप्लिकेट भी नहीं कर पाएगा। तो रिप्लिकेट ओनली इन लिविंग होस्ट सेल, लिविंग होस्ट सेल के अंदर ही ये अपनी तादाद को बढ़ाता है। फिफ्थ पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो वायरसेस का स्ट्रक्चर जो है, अगर तो हम बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके हवाले से अगर देखें तो बहुत ही सिंपल है, इस वे में कि इसके बाहर एक कोट होता है प्रोटीन का बना हुआ जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, इसके अंदर कोर होता है न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ जो उसका जीनोम कहलाता है। अब कैप्सिड की तीन किस्म की शक्लें हो सकती हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। जीनोम वाइज जो है या ये डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों चीज़ें जो है एक वक्त में एक वायरस में मौजूद नहीं होगी। जीनोम या डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। फिर फर्दर इनकी टाइप्स हैं कि कौन से डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव सेंस वाले हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना जान लें कि वायरसेस जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है और ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं बेसिकली, प्रोटीन उनका कैप्सिड बाहर का और न्यूक्लिक एसिड जीनोम जो उसके अंदर मौजूद होता है। सिक्स्थ पॉइंट है वायरसेस के हवाले से, वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय डी एवेनॉस्के इन 1892। 1892 में डी एवेनॉस्के ने वायरसेस को डिस्कवर किया था। तो टोबैको का जो क्रॉप्स हैं या उनकी जो फसलें उगाई जाती हैं सनती पैमाने पे मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो उसके अंदर एक बीमारी लग जाती थी जिससे बहुत ही सालाना तौर पे नुकसान हो रहा था। तो इसके बारे में तहकीक की जो बॉटनिस्ट थे या उस टाइप के जो साइंटिस्ट थे कि ये कौन सी बीमारी है इसका पता लगाया जा सके।
तो फिर उसके जो टोबैको के प्लांट्स थे जो इन्फेक्टेड थे उसका जो है सेप बनाया गया, उसमें से जितने भी बैक्टीरिया उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे उनको ट्रैप किया गया, फिर भी बच जाने वाले फ्लूइड के अंदर फिर देखा गया। तो डी इवानोस्की ने एट दी एंड ये देखा कि इसके अंदर एक पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि बैक्टीरिया की निस्बत बहुत ही छोटे हैं। इस हवाले से वायरसेस डिस्कवर हुए, और वो वायरस जो डिस्कवर हुआ था टोबैको प्लांट पे डिस्कवर हुआ था, और वो जो वायरस था वो टोबैको मोसैक वायरस था जो 1892 में डी इवानोस्की ने इसको डिस्कवर किया। स्टूडेंट्स, वायरसेस के हवाले से बहुत ही अबहम का और तशद्दुद का शिकार रहते हैं स्टूडेंट्स के इसके बारे में जाना जाए कि वो क्या है। तो इस हवाले से आपको 6 पॉइंट जो है बताए गए हैं। जब भी आपने वायरस को डिफ़ाइन करना है या उसका इंट्रोडक्शन करवाना है तो इन्हीं बातों को आपने जहन में रखना है, और ये जो है आपकी एक मुकम्मल वायरस की डेफिनेशन होगी। अब हम आगे चल के इसकी फिर टाइप्स और इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो था वो सिर्फ इसी से मुतल्लिक था। हमने वायरसेस को डिफ़ाइन किया है इन 6 पॉइंट के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।